मेरे हाथों पे लंबी पैसे की रेखा है, इसका क्या मतलब है? वो रिस्ट से स्टार्ट होती है, हथेली से स्टार्ट होती है और सीधे की सीधे शनि की फिंगर तक पहुँचती है। लंबी, बहुत ही लंबी पैसे की रेखा है, इसका क्या मतलब है? जनरली लोग ये सोचते हैं कि अगर पैसे की रेखा अगर उनकी लंबी होगी, इस टाइप की होगी तो ज़्यादा पैसे वाले होंगे। ये एकदम रॉन्ग सोच है। लेंथ का कहीं पे भी मेल-जोल नहीं है कि जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा पैसा होगा। अगर छोटी रह जाएगी तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि कम पैसा होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पैसे की रेखा टूट भी गई है, तो टूटने का मतलब ये नहीं है कि पैसा कम हो जाएगा। हो सकता है कुछ पोर्शन आपकी उस पोर्शन जिस जगह पे वो टूटी हुई पैसे की रेखा है, उस पोर्शन पे थोड़ी-सी परेशानी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये कहना गलत होगा अगर आपके हाथ पे पैसे की रेखा लंबी है, तो आप ज़्यादा पैसे वाले होंगे। छोटी पैसे की रेखा का मतलब भी ये नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगी। जब हम किसी भी व्यक्ति का हाथ देखते हैं, तो केवल पैसे की रेखा को नहीं देखते हैं, बुध की भी रेखा को देखते हैं, दिल की भी रेखा को देखते हैं, दिमाग की भी रेखा को देखते हैं, जीवन की रेखा को भी देखते हैं। तो हर रेखा कहीं न कहीं, किसी न किसी वे में पैसा इंडिकेट कर सकती है। तो जब भी हम पैसे के बारे में बात करते हैं तो हमें हाथ का ओवरऑल देखना चाहिए टू अराइव एट द कंक्लूजन। एक रेखा को देख के, एक चीज़ को देख के हम कोई भी कंक्लूजन नहीं बना सकते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम क्वांटिफाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कितना पैसा कमा पाऊँगा, मतलब कि खूब सारे मेरे घर होंगे, गाड़ी होगी, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन कई सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती है, क्वांटिटी नहीं बताई जा सकती है। लेकिन हाँ, हम ये निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कितना व्यक्ति कंफर्टेबल रहेगा, कितना कितना व्यक्ति की पकड़ रहेगी लोगों पे, पैसे पे, सिचुएशन पे, और कितनी अंदर से कंटेंटमेंट होगी। इस चीज़ के बारे में बताया जा सकता है, ना कि ये क्वांटिटीज़ के बारे में कि कितनी क्वांटिटी वो व्यक्ति पैसा कमा पाएगा। लेकिन इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा, जितनी पैसे की रेखा सीधी की सीधी पॉइंट करती है शनि पर्वत पे, उतना व्यक्ति ज़्यादा अक्युमुलेशन के चांसेस हो जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत वो जुपिटर की तरफ निकल जाती है तो हो सकता है इतना अच्छा साइन नहीं माना जाता है, अगर जुपिटर की तरफ निकलती है। क्योंकि जुपिटर अपने आप में, जुपिटर का जो प्लैनेट है, इट इज़ नॉट फॉर मनी। वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, रिलिजन के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए है, पोजीशन एंड पावर के लिए है, अक्युमुलेशन के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए ये शनि पर्वत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चाहे सर्विस में हो या बिजनेस में हो, इट डज़न्ट मैटर। वो व्यक्ति ज़्यादा अक्युमुलेट कर पाएगा जिसकी पैसे की रेखा शनि पर्वत की तरफ डायरेक्शन में मुड़ जाती है या टारगेट करती है। अगर पैसे की रेखा में वेव लाइक पोर्शन हो जाती है तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं मान के चलते हैं। वेव लाइक पोर्शन का मतलब होता है अपनी पाथ से डेविएट करना, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। सीधी पिन पॉइंटेड हो शनि पे, उसको हम ज़्यादा बेटर इंडिकेशन मान के चलते हैं। एक बहुत वेल डिफाइंड पैसे की रेखा निश्चित रूप से स्टेबिलिटी बताएगी, और स्टेबिलिटी तो लोग ये सोचेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होती ही है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी स्टेबिलिटी, मैरिज के अंदर भी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। अगर आपकी पैसे की रेखा स्टेबल, स्ट्रेट, सिंपल, बिना टूटी हुई, बिना वेव लाइक फॉर्मेशन के हो, तब उसको ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन मान के चलते हैं। अगर आपकी पैसे की रेखा टूट जाती है, जैसे कि इस पोर्शन के आसपास टूट जाती है, तो कई बार हम इसको आपके डाइवोर्स के इंडिकेशंस भी कह सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि पैसे की रेखा टूटेगी तो डाइवोर्स हो जाएगा। अगर आपकी पैसे की रेखा बहुत बारीक सी हो जाएगी, वेवी लाइक होगी, टूटी हुई होएगी, तो वो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी इंडिकेट कर सकती है, और उसका मतलब वॉलेटिलिटी भी हो जाएगी आपकी लाइफ के अंदर, या इनकंसिस्टेंसी इन फाइनेंशियल मैटर्स हो सकता है आपकी लाइफ में आए, अगर वो इस टाइप की फॉर्मेशन है, बहुत ही पतली-दुबली इस टाइप की है, तो इसको अच्छा नहीं मान के चलते हैं हम। परसेंटेज टर्म्स में आपकी पैसे की रेखा की इम्पोर्टेंस कितनी है? केवल 10-15% से ज़्यादा नहीं है। हमें और हाथों पे और इंडिकेशंस देखने चाहिए टू अराइव एट द कंक्लूजन। यहाँ तक कि मैं कहूँगा, आप सरप्राइज़ होंगे कि आपकी दिल की भी रेखा काफ़ी कुछ बता सकती है पैसे के रिगार्डिंग। दिल की रेखा अगर शनि पे एंड होती है तो बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है पैसे के रिगार्डिंग, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मटेरियलिस्टिक हो जाएगा,
और पैसे को वैल्यू करेगा, पैसे को रिस्पेक्ट करेगा और पैसा वो मल्टीप्लाई करेगा उसकी लाइफ में। जब हम पैसे के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हमें हाथ का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, हाथ की रेखाएँ देखनी चाहिए कि दिल की रेखा कहाँ पे जा रही है, दिमाग की रेखा कितनी कंसिस्टेंट है, मनी ट्रायंगल है या नहीं है, या जीवन की रेखा के ऊपर कुछ ऊपर की तरफ रेखाएँ पॉइंट हो रही हैं, शनि की तरफ अगर पॉइंट हो रही हैं, और सूर्य की रेखा अगर ठीक-ठाक है, नहीं है, बुध की रेखा स्ट्रॉन्ग, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है या नहीं है, ट्राइडेंट है या नहीं है। तो कई सारी जो चीज़ें होती हैं, ट्रायंगल आपकी पैसे की रेखा के ऊपर अगर ट्रायंगल है, तो वो भी अच्छा मान के चलते हैं। तो कई सारे इंडिकेशंस होते हैं जो आपको देखने चाहिए टू अराइव एट द कंक्लूजन। तो केवल पैसे की रेखा, कई लोग एक्साइटेड होते हैं कि बस मेरे हाथ पे बस पैसे की रेखा देख दो, मेरा काम पूरा हो गया, दैट्स द एंड। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको हर चीज़ देखनी चाहिए आपके हाथों पे टू अराइव एट द कंक्लूजन। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।